आखिर किसने किया था बलराम जी का वध? आखिर बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी जो बेहद ही शक्तिशाली थे और महाभारत के महान योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ थे, उनके जीवन के बारे में आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं भगवान शेषनाग के अवतार बलराम की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उस वक्त कहाँ थे? वो अपने बड़े भाई बलराम को क्यों नहीं बचा पाए? ये द्वापर युग के कई रहस्यों में एक है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब द्वारका के प्रभास क्षेत्र में ताकतवर यादव वंश लोगों की खुशी में मदिरा पान शुरू किया, तो श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम जी सात्विकी कर्ण और वरुण पीने लगे। तो उसके बाद गांधारी के श्राप ने मानो असर करना शुरू कर दिया। पीते पीते सात्विकी और प्रद्युम्न सहित सभी यदुवंशी जीत की खुशी में अपने होश खो बैठे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। तब काल की छत्र छाया से एक दूसरे को मारने लगे। सात्विकी सहित अपने पुत्र को मरा हुआ देख भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर एक मुट्ठी घास के मैदान से उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही घास वज्र के समान भयंकर लोहे की बन गई। फिर जो सामने आए भगवान श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक काल श्रेणी और विक्षणी वंश के लोगों ने उन्हीं मुसलों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ये सब ब्राह्मणों के श्राप का असर था जो उन्होंने स्वयं सांब को दिया था। उस लड़ाई में किसी पिता ने अपने पुत्र और किसी पुत्र ने अपने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में भाग जाने का विचार तक नहीं आया। काल चक्र के प्रभाव को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लिए वहां खड़े रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने बेटे सांब और प्रद्युम्न और अपने पोते अनिरुद्ध को मरा हुआ देखा। तब उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी और फिर जब उन्होंने अपने छोटे भाई गात को युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो सारंग धनुष गदाधारी धारण करने वाले श्री कृष्ण ने शेष बचे हुए यादवों का खात्मा कर डाला। वहीं बबलू और दारुक ने यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब सबका विनाश हो गया है। इनमें से ज्यादातर तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए, हम तीनों उधर ही जाएंगे जिधर बलराम जी गए हैं। फिर जब वो बलराम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। वो अकेले बैठकर ध्यान कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया आप यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं द्वारका की औरतों को सुरक्षित अपने परिवार के साथ न छोड़ दूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वासुदेव से बोले, पिताजी अर्जुन के आने तक आप द्वारका की सभी औरतों का ध्यान रखिएगा। मैंने यादवों का नाश देखा है, इसलिए मैं द्वारका में नहीं रह पाऊंगा। बलराम भैया मेरी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन में रहकर तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण वहां से चल दिए और बलराम जी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां देखा बलराम जी योग साधना में एकांत में समाधि लगाकर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक सफेद विशाल सांप निकलता हुआ देखा। वो महानुभाव नाग जिस तरफ महासागर था उसी तरफ चल दिया। वह अपने पिछले शरीर का त्याग कर कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके हजारों सिर थे, विशाल शरीर पर्वत सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने खुद प्रकट होकर उस नाग यानी भगवान अनंत का स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। तो इस तरह बलराम जी अपने परम धाम पधार गए। तो
इस रोचक कथा से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।